हाय नमस्कार, मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के वेन्यू से बात कर रही हूँ। इरा के पेज से शिवानी खरे, पेंगुइन हिंद पॉकेट बुक्स से एडिटर। कुछ सवाल हैं, पूछना शुरू करते हैं। अच्छा इरा जी, जब प्यार का जादू सिर चढ़ता है तो क्या होता है? जब किरदार इतने शौक और चंचल हो तो लेखक उनसे कैसे अपना मनचाहा काम करवाता है? हेलो ऑल, हाय शिवानी जी, नमस्कार अहमद जी। मैं देख रही हूँ जो लोग भी जुड़ रहे हैं, तो अभी मेरा सेशन हुआ है लव ड्रग पे और फिर से शिवानी जी ने मुझे घेर लिया है कुछ सवालों के साथ, तो उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने एडिटर को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए शिवानी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो राइटर है वो ऑथर की करेक्टर्स की सुने। और कई बार ऐसा होता है कि ऑथर की करेक्टर्स से लड़ाई भी होती है। हालांकि हम ज़रूर करेक्टर्स को रचते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन उनके साथ फिर कहीं ना कहीं हम बहना भी शुरू कर देते हैं। ये बात तो है, क्योंकि कई बार लेखक का नेचर अलग है, करेक्टर का नेचर अलग है। आज जब आप उस करेक्टर की तरह जी रहे हैं तो कई बार ये भी हो सकता है कि आप वो करेक्टर ही बन के जीने लग जाएं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, और मुझे लगता है कि लेकिन मज़ा भी आता है और ये ज़रूरी भी है एक राइटर के लिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप के जैसे दो अलग अलग पक्षों के कैरेक्टर होते हैं, तो उनके बीच में सुलह कराने में आपको दोनों तरफ जाने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते होंगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, क्योंकि कई बार करेक्टर्स बहुत अलग अलग एक ही, जैसे नॉवल में अक्सर ये दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे आप एक टाइम में कम से कम 8 से 10 करेक्टर्स के साथ डील कर रहे होते हो। और कई बार ये मेन करेक्टर्स भी हो सकते हैं कि मान लो 5 करेक्टर्स मेन है, बाकी 15 करेक्टर्स छोटे मोटे हैं जो आ जा रहे हैं, क्योंकि कहानी में हर करेक्टर का एक रोल होता है, हर करेक्टर की एक एंट्री होती है और हर करेक्टर की एक एग्जिट होती है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल काम होता है, और इसलिए जो एक राइटर होता है उसके अंदर एक समय पे बहुत सारे किरदार चल रहे होते हैं। खासकर जब वो किसी नॉवल पे काम कर रहा है या सोच रहा है तो वो एक अलग दुनिया में रह रहा होता है। तो ऐसे में उसे बड़ी कई बार दिक्कत आती है लोगों के साथ घुलने मिलने में, एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि वो जो है वो है ही नहीं, उसके अंदर 8-10 करेक्टर्स और हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है मेरे लिए। और हालांकि जो मेरे दोस्त हैं और परिवार वाले हैं वो तो अब काफ़ी कुछ समझते हैं, लेकिन जो एकदम नए लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं राइट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि लेफ्ट का डायरेक्शन है, जबकि मुझे पता है दिमाग में कि मुझे मुड़ना लेफ्ट है, लेकिन मैं बताऊंगी तो राइट बता रही हूँ, जान के नहीं, क्योंकि मैं उलझी हुई हूँ कहीं। तो वो चैलेंज है। नहीं, इसको समझा जा सकता है। नमस्कार सुमन, हाय, जो भी देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ JLF में और अभी मेरा सेशन हुआ है लव ड्रग पे। अच्छा हीरा जी, एक सवाल और है कि जो कि आपके किसी एक पाठक की तरफ से आया था, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ कि आपकी किताबों के टाइटल में ना मेडिकल टर्म्स का पुट रहता है। तो इसका कोई खास कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मुझे लगता है मैं डॉक्टर बन नहीं पाई, और इंटरेस्ट बहुत था मेडिकल में, हमेशा से मैंने साइंस पढ़ी, BSc भी करी है। सामने ही मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था घर के बचपन में, तो हम लोग मैं अक्सर चली जाती थी, ज़रा सा भी कुछ हुआ घूमते टहलते तो वहाँ पे मैं पहुँच जाती थी। तो वहाँ से ही चीज़ों के नाम, दवाइयों के नाम, सबसे पहले क्यूरियोसिटी की RX क्यों लिखते हैं डॉक्टर पर्चे पे। RX का मतलब होता है, लैटिन वर्ड होता है कि आप लीजिए। डॉक्टर कभी भी पर्चे पे दवाई लिखते हैं तो RX लिखते हैं। तो वहीं से ये RX लव वाला टाइटल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है और उसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में हमेशा, मतलब प्यार में रहना। तो इस तरह से लव ड्रग, और लव ड्रग का टाइटल ऐसे कि ड्रग की तरह एक एडिक्शन होता है प्यार का, जो हमें खुश रखता है, हाई रखता है, और प्यार नहीं होता तो हमें तकलीफ देता है, तड़पाता है। इसीलिए ये जो इंटेंस लव स्टोरी है इसका टाइटल है लव ड्रग। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसा लिखने की तमन्ना है जो कि आप अभी तक नहीं लिख पाए हैं और सचमुच लिखने चाहती हैं, या कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में? पूजा सिंह बोल रही है, लेडी चुलबुल पांडे। या बिल्कुल बिल्कुल, मैं चुलबुल पांडे हूँ और मुझे बहुत स्टाइल में रहना पसंद है। मुझे लगता है हम सबको खुद से बहुत प्यार करना चाहिए, और जैसे स्टाइलिश और आपको प्रेजेंटेबल और फैशनेबल आप रहना चाहें, रहना चाहिए। मेरा सवाल, सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, माफ करिए।
जी मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, जी जी जी। कुछ ऐसा लिखने की तमन्ना है जो कि इस समय काल के हिसाब से आप नहीं लिख पा रही हैं, लेकिन आप लिखेंगी ज़रूर, कुछ ऐसा या कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में? क्या जवाब सर? देखिए, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि एडिटर मुझे थोड़ी सी सवाल की जवाब की पर्चियाँ दे दें ताकि थोड़ी मेरी मदद हो जाए। तो लिखना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी घूम रही हैं जो मुझसे लिखवाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हर कहानी अपना राइटर खुद ढूंढती है और वो चाहती है कि उसको कहा जाए उस राइटर के माध्यम से। मैं बहुत सारे किस्से ऐसे लिखना चाहती हूँ, खासकर अपने उन दर्द के, उन तकलीफ़ों, उन अंधेरे के बारे में लिखना चाहती हूँ जिन्हें मैं हमेशा छुपाती आई हूँ दुनिया से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी खुशी सबकी है और मेरे गम मेरे खुद के हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम सब अपने अंदर का अंधेरा, अपना दर्द, तकलीफ, इनसिक्योरिटीज़ निकाल सकें तो हम एक बहुत अच्छे खुशहाल इंसान बन जाएंगे। और जब दुनिया से मैं जाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना हो, किसी तरह की डार्कनेस ना हो, कोई पेन बाकी ना बचे। तो मैं वो सब लिखना चाहती हूँ जिससे मैं डरती हूँ बताने में कि लोग क्या सोचेंगे या मैं अपना दर्द क्यों बताऊँ। तो मैं एक दिन हिम्मत जुटा के वो सब लिखना चाहती हूँ। मैं कामना करूंगी कि आपको वो हिम्मत मिले और वो फुर्सत भी मिले। लेकिन जैसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रोमांस पे लिखते हैं। हाय आपकी जो भी कलम। देख रहे हैं, हाय ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। मैं एक लास्ट सवाल पूछ रही हूँ कि जी ये जैसे आप अभी रोमांस पे बहुत लिख रहे हैं, तो ये आपका मतलब अंदर से ही निकल रहा है या बाजार का दबाव भी है कुछ? नहीं, दबाव इसलिए है क्योंकि मेरी लव स्टोरीज लिखी हुई लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इस तरह एक दबाव तो बन ही रहा है कि इरा रोमांस अच्छा लिखती है, पोएटिक लिखती है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, यंग जनरेशन या प्यार में जो लोग होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। तो ये दबाव तो बनता है कि हाँ आप लव स्टोरी कुछ लिखिए, क्योंकि वो प्रूवन है कि वो आपकी अच्छी जाती है, वो हिट है। लेकिन मैं इसलिए लव स्टोरीज लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है और बहुत कुछ जो है हमारी ज़िंदगी में जो अच्छा है वो प्यार की वजह से है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम कहानियाँ कहना चाहती हूँ। वो मैंने जो एक डायलॉग बोला था अपने सेशन में भी कि हम जो है नफ़रत की चरस नहीं बोते हैं, हम नफ़रत की चरस नहीं बोते हैं, हम बेचते हैं लव ड्रग। लव ड्रग तो खरीदिए, लव ड्रग है अमेज़न पे उपलब्ध। अभी JLF में अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो JLF के बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। जयपुर में रजत बुक कॉर्नर पे भी लव ड्रग है और मुझे लगता है आपके शहरों में भी बड़े स्टोर से आपको मिल जाएगी। नहीं तो अमेज़न जो है वो हम सब के घर का मतलब एक हिस्सा है, वहाँ से मंगाइए, घर बैठे पढ़िए और बताइए अपने राइटर को कि ये ड्रग की डोज आपको कैसी लगी। मुझे आशा है कि आपके पाठक इस सवाल जवाब को ज़रूर एंजॉय किया होगा और किताब खरीद के आपको रिव्यूज़ भी भेज रहे होंगे, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि हमें मिल रहे हैं और भी बड़ी संख्या में हमें इसका फीडबैक मिलेगा। प्लीज़। तो मैम मैं खाना खाने जा सकती हूँ? जी प्लीज। आपके सवाल खत्म जी हो हाँ गए? जी हाँ, मैंने सवाल अपने समेट लिए हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप सब भी देख रहे हैं तो किताब को बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर मोहब्बत में हैं और मोहब्बत में नहीं भी हैं तो ये किताब आपको मोहब्बत करना सिखाएगी। तो लव ड्रग को पढ़िए, खोज के ढूंढिए, गूगल कीजिए। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, तो लव ड्रग को पढ़िए, ढूंढिए और खोज के बताइए, मंगाइए और रिव्यू का इंतज़ार रहेगा। अपने तस्वीरें लगाइए किताब के साथ, किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? नहीं, अब आप जाके खाना खाइए और हम लोग भी जाके खाना खाते हैं। चलिए, भोजन का समय हो गया है तो आप लोग खाइए पिए और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए आपको और पढ़ते रहिए लव ड्रग। स्टे इन लव फॉरएवर। बाय बाय गाइस।